हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी डिलीवरी जर्नी। ये मेरी मम्मी हैं, ये कल ही आई हुई हैं। अभी सावन का महीना चल रहा था तो मम्मी ने मुझे हरी चूड़ियाँ पहनाई थी, पैर में आलता लगा रही थी क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी। तो यहाँ पे मैं चेयर में बैठी थी, मम्मी लगा रही थी। अभी दिन है और इसी दिन के बाद जो रात आया उसमें इमरजेंसी में हमें रात को 2 बजे हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ा। यहाँ पे मुझे लेके जाया जा रहा है ओटी में। हम 2 बजे घर से निकले थे और यहाँ पे 6 बजे मुझे ओटी में ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला था नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी, कंडीशन कि बच्चे को निकालना ज़रूरी हो गया था क्योंकि मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए थे। तो इसलिए फिर सी सेक्शन से बेबीज़ को फिर निकाला गया। ऑपरेशन थिएटर से निकालने के बाद मुझे एक रूम में रखा गया था जहाँ पे सिकाई की जाती है गरम गरम, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी इतनी ज़्यादा ठंडी लगती ना, पूरा बॉडी कपकपाने लगता है, तो सिकाई किया जाता था। उसके बाद मुझे अपने जो रूम हमने बुक किया था वहाँ मुझे शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने पे इस बेड से उस बेड में लेटाने पर जो पेन होती है ना, उसको मैं क्या ही बताऊँ, नेक्स्ट लेवल का होता है। ऐसा लग रहा था मुझे कि अब तो मैं गई, इतना ज़्यादा पेन होता है। और लोगों को लगता है कि सी सेक्शन में क्या ही कोई पेन वेन होता नहीं है। और ये मेरा हॉस्पिटल है। जब हम 2 बजे विज़िट किए तो हमारे दिमाग में बस यही था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम इमरजेंसी में आए हुए थे। हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि हम उनको बता दें, इनको बता दें। जब सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो गई रात में, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सुबह 5 बजे पापा को, ससुर जी हैं, उनको कॉल करके बताया कि एडमिट हुए हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा करके। और ये जो क्लिप है ना, ये मेरे ऑपरेशन के तीसरे दिन का है, जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया था। यहाँ पे हस्बैंड जी सारे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कर रहे थे। वो इतने ज़्यादा टेंशन में थे ना, उनको देख के रोना आ जा रहा था। मम्मी मेरे साथ जो खड़े थे ना, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, इनको देख के इतना ज़्यादा दुख लगता था, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि हमारा सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा था हॉस्पिटल में उस टाइम पे बच्चों को लेके। और यहाँ पे लैपटॉप में कुछ फिल्स वगैरह कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन था, कंडीशन था कि मैं इसमें आपको बता भी नहीं सकती। और ये मेरा रूम था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया मेमोरीज़ के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया ताकि ये मेमोरी सेव हो जाए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी हैं और आज मुझे डिस्चार्ज किया जाएगा तो मैं घर जाऊंगी और मेरे बच्चे हॉस्पिटल में हैं। सोचो, मैं हॉस्पिटल में और मैं घर जाऊंगी और मेरे बच्चे हॉस्पिटल में थे। 15 दिन तक मैं बिना बच्चों के थी और बच्चों को बस हम 2 ही देखे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। उसके बाद बच्चों को 15 दिन तक किसी ने भी नहीं देखा था। बस हमें दोनों को अलाउ था NICU में जाने के लिए। मेरे बच्चे ICU में थे। यहाँ पे ऑपरेशन के दूसरे दिन का क्लिप है। यहाँ दूसरे दिन ही मुझे उठा दिया गया। जब उठाए ना तो ऐसा लगा मेरा जान ही निकल गया। मैं पूरा पसीने पसीने हो गई। AC चल रही थी फिर भी पूरा पसीने पसीने, और इतना मुझे पेन हुआ ना जब मुझे उठाया गया तो ऐसा लगा पूरा ऊपर का जो भी मेरा मसल्स वगैरह, जो भी नाड़ी अतड़ी जो भी है, वो सब जाके जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे जाके बैठ गया। इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ कि मेरी जान निकलने ही वाली थी, गले तक आ गया था, ऐसा मुझे लगा था। और उन्होंने बोला था कि ऐसे धीरे धीरे चलने की कोशिश करो। इतने पेन में थी ना मैं, फिर भी मैं चलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे जल्दी से रिकवर होना था मेरे बच्चों के लिए। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी, मुझे ना बस मेरे बच्चों के लिए, मुझे ज़रा भी नहीं लगा था कि मेरे बच्चों को कुछ होगा। मैं हमेशा मेरे अंदर से एक पॉजिटिविटी निकलती थी कि मेरे बच्चे ठीक हैं, वो ठीक हो जाएंगे। कभी भी मेरे मन में, मैं वीडियो में झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कसम तो खा नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोल रही हूँ कि सच में मेरे अंदर में 0% भी ये नेगेटिविटी नहीं थी कि मेरे बच्चों को कुछ होगा। हमेशा यही होता था, अरे यार ठीक हो जाएंगे, यही था। लेकिन मैं किसी को, मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलता था किसी को बात करने के लिए। और ये देखिए मेरे बच्चे NICU में हैं। मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड यहाँ पे बच्चों के साथ खेलते थे, उनको छूते थे। मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा है। कुछ सीरियस कंडीशन में भी उनका आँख लाल लाल हो जाएगा, लेकिन उनके आँखें में मैंने कभी आंसू नहीं देखा है। बट अभी के टाइम पे ना उनके आँखों से आंसू निकलते थे जब हम ICU में जाते थे बच्चों के मिलने के लिए। तो देखिए इस कंडीशन में तो कोई दूसरा भी देखेगा बच्चों को तो रोना आ जाएगा। हमारा दिल, हमारा कलेजा ऐसा होता था ना कि हाथ में आ गया है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ देख के, याद करके मुझे रोना आ जा रहा है, मेरा गला भर जा रहा है। ऐसे कंडीशन में हमने बच्चों को देखा है और लोगों को शिकायतें होती थी इस टाइम पे, बहुत सारी लोग को शिकायतें होती थी इस टाइम पे। बट हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं वो लोगों को नहीं दिखता था। इतना ज़्यादा था ना कि हमारे जान हमारे हाथों में था। हम इस कंडीशन से निकले हुए हैं।
जब मैं घर चली गई तो ब्रेस्ट मिल्क को प्रेस करके हमें हॉस्पिटल भिजवाना पड़ता था। यहाँ पे मेरी मम्मी लड्डू बना रही है जो सारे ड्राई फ्रूट्स के बनते हैं, मगज के वो वाली सारे ड्राई फ्रूट्स घी में रोस्ट करके बनाए जाते हैं। तो मम्मी मेरी इतनी मेरे लिए की है ना, सच बताऊं मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी मेरे बच्चों के एक माँ बन के उनका ख्याल रखी है। डिलीवरी के बाद तक मैं 5-6 महीने मम्मी के साथ ही थी, क्योंकि साथ में मैं घर चली गई थी। यहाँ पे सब घर पे हैं मेरे, और मेरे दोनों बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मेरी मम्मी जितना मेरा दुख सुख देखी है ना, उतना कोई नहीं देखा है। मेरी मम्मी जो है वो मेरे हर सुख दुख में खड़ी रही है। मुझे संभालने के साथ साथ इनको भी संभालती थी, मेरे हस्बैंड को संभालती थी, बच्चों को संभालती थी और पूरे घर को संभालती थी अकेली। क्योंकि जो आई थी वो मेरी कज़न सिस्टर है, जो पीछे वीडियो में आपने देखा बैठी थी, उसके बाद वो चली गई थी तो मम्मी अकेली थी। देन उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरी सिस्टर आ गई थी। यहाँ पे बाबू को डिस्चार्ज किया गया 15 दिन के बाद। वो भी डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करने के बाद, वो देने को रेडी नहीं थे। वो उनको ये यकीन नहीं था, ट्रस्ट नहीं था कि मैं मेरे बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ऐसा करते हैं। उन लोग जिस केयर से जिस केयर से रखते हैं हॉस्पिटल में, वो तो कोई नहीं कर सकता। बट एक माँ का दिल, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो बार बार डॉक्टर आके मुझे डिस्कस करते थे, मुझे पूछते थे आप ऐसे कर पाओगे, आपको ऐसा करना है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत भी होती है। तो ये वो बोलते थे आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है, तो क्या आप इतना कर सकते हो, क्या इस कंडीशन को आप हैंडल कर सकते हो, 2 बच्चे भी हैं और सी सेक्शन भी है। तो बार बार आके मुझे यही वो पूछते रहते थे। तो मैं हर बार बोलती थी कि जी सर मैं कर लूँगी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो ले दे के रात को 12 बजे हमें बच्चा मिला। उस टाइम पे भी मुझे जाके 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। एक रूम हमने बुक किया, वहाँ हम जाके रहते थे, मतलब एडमिट मतलब बच्चों को अंडर हॉस्पिटल, अंडर डॉक्टर 2 दिन रखा गया। वो देखना चाहते थे कि मैं कैसे केयर कर रही हूँ। वो 2 दिन उन्होंने देखा कि मैं बच्चों को कैसे केयर कर रही हूँ, मैं उनको फीडिंग करा पा रही हूँ कि नहीं, मैं उनका अच्छे से ख्याल रख पा रही हूँ कि नहीं। ये सब देखने के बाद 2 दिन बाद उन्होंने डिस्चार्ज दिया। तो 2 दिन का फिर से हमें पे करना पड़ा। इतना ज़्यादा कॉस्टली भी था, और डॉक्टर को ये था कि नहीं हमारे सामने में करोगे आप, उसके बाद हम डिस्चार्ज देंगे, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो इसीलिए 2 दिन मैं फिर से हॉस्पिटल में थी बाबू को लेके। उसके बाद बेटी को देने के लिए वो लोग रेडी नहीं थे। और इस वीडियो में मैं ऐसा बताने वाली हूँ ना कि आज तक किसी को भी नहीं पता, बस मेरे हस्बैंड और मुझे पता है हमारे साथ क्या हुआ था हॉस्पिटल में। एक्चुअली मेरे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल थे। बट छत्तीसगढ़ ही में बोलते हैं हमारे साइड कि हाड़ा रथे ता मांस भी आ जाते, ऐसा वाला एक कहावत है। मतलब हड्डी बोन्स है तो उसमें मसल्स आ जाएंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मेरे बच्चे अच्छे थे, हेल्दी थे, लंबे थे, सब चीज़, बस उसमें मसल्स नहीं आए थे। तो यही बात थी। और मेरा बाबू है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक्चुअली वो सांस लेना सीखा नहीं था। जब टमी में रहते हैं तो उनको मम्मी के थ्रू, नाल के थ्रू सांस लेते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो वो सीखे नहीं थे सांस लेना, मेरा बेटा। तो उसको 3 इंजेक्शन लगा था 50,000 का, मतलब 1.5 लाख का 3 इंजेक्शन, 50,000 का 1 इंजेक्शन, ऐसे करके उसको लगाया गया था। उसके फेफड़ों में हवा डाली गई थी। उसके बाद वो सीखा सांस लेना, उसने शुरू किया था। वो ले रहा था बट रुक के ऐसा दिक्कत हो रहा था। और सबसे बड़ी बात जो आज तक हमने किसी को नहीं बताई, इस वीडियो के थ्रू मैं सबको बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी का प्रॉब्लम था, उसको डाइजेशन प्रॉब्लम था, वो खाना को पचा नहीं पा रही थी, उसका ये प्रॉब्लम था। लास्ट में डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे सोचो, हम जब ये सुने ना तो हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गए। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए थे मिल्क पहुंचाने, मैं घर पर थी। ये इस वीडियो के पहले वाले बात है। तो जब मेरे हस्बैंड गए थे, उनको बताया गया, वो जब आके ये बताए, रूम में हम दोनों थे, मम्मी बहन बाहर में थे हॉल में, तो उन्होंने बताया तो मैं ज़ोर से चिल्ला के रोने लगी। इतने छोटे से बच्चे यार अभी हुए, उसके कहाँ पर कैसे ऑपरेशन किया जाएगा। मानो हम लोग एकदम से मर से गए थे, ऐसे हालत में थे। फिर जब मैं चिल्ला के रोई तो मेरी मम्मी और बहन दौड़ते हुए आए रूम में और मुझे गले लगा के उन्होंने समझाया, चुप कराया। लेकिन उनको हमने ये नहीं बताया कि मैं रो क्यों रही हूँ। उनको ये लगा कि हाँ बच्चे ऐसे सिचुएशन में हैं, हॉस्पिटल में है, इसीलिए रो रही है, उनको ऐसा लगा था। तो बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस हालत तक हम लोगों ने झेला है। और उस टाइम पे लोगों का शिकायत उसी दिन
ही, मैं बता रही हूँ, उसी दिन ही कई लोगों ने कॉल करके ऐसे शिकायत की थी कि ये नहीं बताया, ये नहीं। हम इतने टेंशन में थे उस दिन, इनको बुरा लगा था, हमारे आंखों में आंसू थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। यहाँ पे देखिए मैं बच्चे को फीडिंग करा रही हूँ। ये है फलाडा, इसको फलाडा बोला जाता है, इसके थ्रू ही हमें फीडिंग करानी होती है। यहाँ पे मैं ब्रेस्ट मिल्क को प्रेस करती थी, डायरेक्ट निप्पल से पिलाना अलाउ नहीं था, इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा करके, तो इसीलिए बाहर निकाल के उसे हमें इस तरीके से धीरे धीरे से पिलाना पड़ता था। और कैसे पिलाना है क्या है मुझे नर्स आके कंटिन्यू सिखाती रहती थी। रात में भी हमें 2 रात हमने सोया नहीं था, हॉस्पिटल में जब हम थे 2 रात हम सोए नहीं थे। ऐसे में बच्चे कहाँ नींद आएगा, बच्चों को 1 घंटा 1.5 घंटा में फीडिंग करानी पड़ती है, फीडिंग कराते रहना है। ये मेरा बेटा है, देखिए बच्चे कैसे हैं। ऐसे में देख के बस मेरे मुंह पे, मेरे फेस पे हंसी इसलिए है कि मेरा बच्चा मेरे गोदी में है, मैं उसको गोदी करके मिल्क पिला रही हूँ, ये खुशी थी बस मेरी। बट देखिए बच्चे कितने छोटे थे। और मेरी डिलीवरी इतनी भी जल्दी नहीं हुई है। लोगों को ये लगता होगा कि बहुत जल्दी डिलीवरी हो गई, ऐसा नहीं है। 15 दिन पहले हुई थी। तो 15 ट्विंस बेबी में थोड़ा सा ये दिक्कत होता ही है। तो यहाँ पे देखिए जल्दी हो जाते हैं ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे मेरी बेटी को भी डिस्चार्ज कर दिया गया दूसरे दिन सुबह में। तो ये मेरी बेटी है। जब हमने दोनों बच्चों को ले लिया, दोनों बच्चे हमें मिले ना, तो हमें राहत मिली। ऐसा लगा कि हाँ चलो अब बच्चों को लेके घर चलेंगे। सब वेट कर रहे थे, किसी ने बच्चों को नहीं देखा था। अभी जब मैं इसको लेके रूम जाएंगे ना हम, तभी मम्मी देखेगी। मम्मी को भी दोनों बच्चे वो भी नहीं देखे थे। जब डिलीवरी हुआ था तो तुरंत से उन्हें आईसीयू में ले जाया गया था। मम्मी ने बस बच्चे का पैर देखा था, बच्चा मेरा पैर उठाया हुआ था इस ट्रॉली में, तो मम्मी ने बस पैर देखा हुआ था, बाकी किसी लोग ने बच्चे नहीं देखे थे। सभी लोगों ने बहुत हेल्प किया था, जो भी हमारे इस कंडीशन में हम लोगों के साथ खड़े रहे, हम लोगों को जिसने सहारा दिया, या जिन लोगों ने हमें ये सारे कंडीशन में हमारा सपोर्ट किया, वो सबको मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, कोई खड़े नहीं थे। बहुत लोग थे, बेंगलोर में भी हमारे जेठ जेठानी रहते हैं, दो जेठ जेठानी रहते हैं, उन लोगों ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। तो उन लोगों को भी दिल से थैंक यू। मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी ने कुछ नहीं किया, सब ने बहुत कुछ किया है और सबको बहुत तकलीफ भी हुई है। बट उस कंडीशन में हमने जो फेस किया हस्बैंड वाइफ ने, वो बस हमें पता है। हमने जो फेस किया वो मैं वर्डिंग के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हमने क्या फील किया, अभी तक हम 1 साल हो गए बच्चों को अभी तक हम जब वो उस टाइम को याद करते हैं, ऐसे वीडियोस को देखते हैं, तो हम दोनों के आंखें भर जाते हैं। हमने ऐसा दिन हमने देखा था। बाकी सब ने बहुत प्यार दिया था, सब ने बहुत कंसर्न दिखाया था, और सब बहुत दुखी भी थे। मायके ससुराल सब साइड से सब लोग बहुत दुखी थे। सब ने बहुत साथ दिया, सब ने बहुत सपोर्ट किया, सब कॉल कर हाल चाल पूछते रहते थे। यहाँ पे नर्स ने ये कैसेट दिया था, ये सब बच्चों को ट्रीटमेंट का है, कैसे हुआ क्या हुआ, ये कैसेट है, तो ये दिया था। और जब बच्चे घर आए ना, तो जो खुशियाँ मनाई गई मेरे घर में, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, बेंगलोर में, हम लोगों ने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया कि मैं वर्ड से इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती इस चीज़ को भी। सब लोग काफ़ी खुश थे, बहुत खुश थे। और ख़ासकर बच्चों जब सब साथ में आ गए तो और बहुत अच्छे मतलब ज़्यादा खुश थे, NICU से निकल गए। और सबसे बड़ी बात थी कि मेरा एक बेटा और एक बेटी थे, तो इस वजह से और सब इतने खुश थे कि जो मन्नत क्या जो भगवान से मांगी है तुझे वो मिल गया, ऐसे लोग बोलते थे। बट मैंने ऐसा तो नहीं मांगा था, मतलब सब बोलते थे कि एक लड़की एक लड़का हो जाए तो सही है, ट्विंस है तो ऐसे करके। बट हमें तो पता नहीं था ना कि लड़का है लड़की, जो भी होता हमें एक्सेप्ट था। लड़की लड़की लड़का लड़का जो भी होता हमें एक्सेप्ट था, बस हमें ये पता था ट्विंस बेबी है, बाकी हमें कुछ नहीं पता था। तो ये है, हम भी अभी थैंकफुल हैं भगवान जी का बहुत ज़्यादा जो हमें इतने क्यूट से बच्चे दिए, एक बेटा दिया, एक बेटी दिए। लोगों को जीवन में यही चाहिए। तो सब लोग यही बोलते थे कि मांगे वरदान मिला है, मतलब भगवान ने तुम्हारा सुन लिया, तुम्हें जो चाहिए था वो मिला। यहाँ पर मेरी बहन आ गई थी, वो बच्चों को देख रही थी। देन यहाँ पे हमारे रूम के बाहर में अभी तक हमने बलून्स नहीं लगवाए थे, हमने मना कर दिया था, वो लगाते हैं उनको मना कर दिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े होकर यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, उनसे उन्होंने बलून्स बंधवाए। ये सारे जो लोग थे ना जितने यहाँ पे,
वो भी स्टाफ वो भी इतने अच्छे थे ना, हम सबको पहचान लिया था उन्होंने। तो यहाँ पे वो खुशी खुशी बांध रही थी, जी सर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, अब तो बच्चे स्वस्थ हैं, ऐसे बोल रही थी वो। यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज हो गया है, यहाँ पे हम जाने के लिए बैठे हुए हैं मम्मी और मैं। और घर जाते ही हमारा जो ग्रैंड वेलकम हुआ मेरे बच्चों का, इतना अच्छा लगा। ऐसे कंडीशन में यार जैसे होता है ना कि लोग बस बच्चों को पूछते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लेडीज़, एक माँ जो होती है वो कैसा दर्द सहती है, उसको भी लोगों को पूछना चाहिए। अभी मेरे बच्चे 1 साल के हो गए, फिर भी अगर कोई पूछेगा तो बच्चों को ही पूछेगा, बच्चे कैसे हैं। एक बार ये पूछते कि तुम कैसी हो, उसकी माँ कैसी है। यार मेरा भी तो, मेरा नींद जा रहा है, मेरा हेल्थ जा रहा है, मेरा सारा चीज़ जा रहा है। अभी बच्चे 1 साल के हो गए, मैंने क्या क्या फेस किया है, दिन भर मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो ये सारा चीज़ किसी को मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों को ना पूछें बच्चों को भी, बट मेरा भी थोड़ा सा, मुझे भी पूछ लें, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल जो ज़िंदगी में चलती है ना आजकल लाइफ में, सब लोगों की शायद यही कहानी होगी, सब लोगों की। मैं अपनी ही कहानी नहीं सुना रही हूँ, तो ये सब लोगों को जाता है, जिसके साथ ऐसा, मतलब सभी के साथ ही होता होगा। मम्मी को कोई ऐसे कोई पूछते नहीं है, बच्चे बड़े हो जाते हैं सब बच्चों को पूछते हैं। यहाँ पे देखिए घर आने के बाद यहाँ पे जो हमारा ग्रैंड वेलकम हुआ ना, मैं सबका बहुत थैंकफुल हूँ। सब ने इतने अच्छे से अरेंज किया। मेरी बहन ने तो पहले से प्लानिंग करके रखा था कि हाँ मैं बेबी होगा तो ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। और यहाँ पे हमारा बेडरूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। यहाँ पे मम्मी और जो मेरी जेठानी है वो दीदी दोनों करके बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे। दोनों ने सोने का लॉकेट यहाँ पे दिया था, गोल्ड का। दोनों ने एक एक दोनों को पहनाया था, मतलब दोनों के लिए अलग अलग ऐसे दोनों पहनाए हुए थे। और एक और जेठानी थी, उन्होंने पैसा वगैरह दिया था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को शुरू से ही गिफ्ट मिलने स्टार्ट हो गए। मम्मी ने पहले से ही रखा था खरीद के। और देखिए ऐसे भी लिए हुए थे मम्मी ने, एक हनुमान जी का, एक माता रानी का। सोचिए पहले से सबके मन में यही था कि एक लड़का एक लड़की हो जाता तो ज़िंदगी सफल है, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपनी लाइफ में एक बेटी एक बेटा चाहिए, दोनों का प्यार चाहिए, दोनों का जो एक्टिविटीज़ है, जो क्यूटनेस है, वो सारी चीज़ चाहिए। तो भगवान के हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं और लाइफ टाइम थैंकफुल रहेंगे। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी है ये, पहले आपने जो देखा वो बेटा है। तो देखिए कितने क्यूट से छोटे छोटे से थे। तो मैं इनका वेट बताती हूँ। बेटी का वेट वो 1.5 kg थी, मतलब 1 kg और 554 ग्राम ऐसे थी, 554 ऐसे। और बेटा था करेक्ट 1.5 kg वो था, बेटी उससे 54 ग्राम ज़्यादा थी। तो इस तरीके से थे। तो इसमें वेट में तो कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला वेट तो सही है, क्योंकि ट्विंस बेबी में ऐसे ही वेट होता है। मतलब रेयर केस में बच्चे ज़्यादा वेट के होते हैं, नहीं तो ट्विंस बेबी में ऐसे नॉर्मल है 1.5 kg, एक हेल्दी बेबी हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं थी। बाकी तो बच्चों का वेट जल्दी जल्दी से बढ़ते गया। घर लाए हमने, उनको वैक्सीनेशन दिलाने जाते थे तो वेट तो चेक कराया जाता था। तो यहाँ पे सारे बैठ के लाड दुलार कर रहे थे बच्चों को। पहली बार सब मिले थे बच्चों को उस दिन। और यहाँ पे देखिए नाइट में सेलिब्रेट कर रहे थे सब छत में जाके। यहाँ पे क्रैकर्स वगैरह, पटाखे वगैरह सब ने जलाया, फोड़ा। उसी दिन ही मेरे ससुराल में, मेरे मायके में सब तरफ पटाखे फोड़े गए जब बच्चा हुआ तो। और जिस दिन बेबीज हुए थे ना, उस दिन हरेली का त्यौहार था, जो साल का पहला त्यौहार होता है। तो मेरे बच्चे त्यौहार के दिन हुए थे, जो साल का पहला त्यौहार होता है। और सावन चल रहा था, सोमवार का दिन था, इतने शुभ दिन में मेरे बच्चे हुए थे। और जब से ये पैदा हुए थे तो त्यौहार का पहला दिन था, तब से त्यौहार ही त्यौहार लगे हुए थे कंटिन्यू। और हम सारे त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं अपने ससुराल और मायके में, छत्तीसगढ़ जाके। बेंगलोर में मैं 4-5 महीने बाद आई, तो सारा ही फेस्टिवल हमने वहाँ जाके सेलिब्रेट किया। यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे ऐसे दिखते थे, वो बाबू और बेटी। एकदम हेयरी स्किन होता है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। देखिए कितने अच्छे, मतलब बच्चे देखो ना तो यार, मतलब अभी ऐसे हैं, बाद में कैसे हो जाते हैं ना, मतलब एकदम से ट्रांसफॉर्म होता है बच्चों का फेस, हाथ पैर, एक्टिविटीज, सारी चीज़। तो बच्चे ऐसे कितने स्लोली एक्टिविटी करते हैं ना, मतलब बच्चे ऐसे छोटे होते हैं तो हाथ को एकदम आराम से हिलाएंगे, फेस को थोड़ा सा मूव करेंगे ऐसे। तो हम यहाँ पे देखिए जिससे जैसा बन पाता था हम यहाँ पे उनको बफ कराते थे, मतलब ढका लेवाना पड़ता था। दूध पिलाने के बाद डॉक्टर ने बोला था ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए पापा को इतने ज़्यादा बच्चों से लगाव कि काम करते करते भी वो दोनों बच्चों को देख लेते थे, संभाल लेते थे। यहाँ फिर से वो बफ करा रहे हैं बेटी को।
जैसे ही दूध पिलाते थे सब लग जाते थे, कोई इसको कोई उसको, तो सब अपने अपने थ्रू या अपने अपने द्वारा सब ने सब कुछ किया। और मेरा भी सी सेक्शन था तो मुझे भी आराम की ज़रूरत थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी होता था। कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क मैं डायरेक्ट नहीं पिलाती थी तो ब्रेस्ट में भी काफ़ी पेन होता था, कभी तो ऐसा पत्थर जैसे हो जाता था। मम्मी ने उस टाइम पे भी बहुत मेरा साथ दिया है, बहुत किया है उसने। रात रात भर जग के बच्चों को देखती थी, उनको मिल्क पिलाती थी, फिर सुबह में दिन भर का घर का काम रहता था, मेरे लिए सब चीज़ करती थी, मुझे नहलाती धुलाती थी क्योंकि उस टाइम पे भी मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो इतना ज़्यादा उसने आके इतना ज़्यादा किया है कि हम लाइफ टाइम वो चीज़ नहीं भूल सकते। बोलते हैं ना कि डिलीवरी टाइम जो आपके साथ व्यवहार किया जाता है, लोग जो आपके साथ करते हैं, वो एक माँ कभी नहीं भूलती है। तो ऐसा मेरे साथ है, जो जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, जिसने अच्छा व्यवहार किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती उस चीज़ को। यहाँ पे थोड़े दिन बाद हमने बच्चों को ये निप्पल वाले बॉटल से मिल्क देना स्टार्ट कर दिया, तो वो अच्छे से इसको सोक कर लेते थे। स्टार्टिंग में डॉक्टर ने ये बोला था कि इतना एनर्जी नहीं होगा, इतना एनर्जी नहीं है बच्चों के में कि वो निप्पल को सोक करके पी सके, इसीलिए हम फलाडा फीडिंग कराते थे। कुछ दिन बाद हम फिर से हॉस्पिटल विजिट किए, हमें 2 दिन 4 दिन बाद हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था, चेकअप के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि बच्चे उस कंडीशन में हुए थे ना कि बार बार हमें हॉस्पिटल बुला के चेकअप करने के लिए बुलाया जाता था। यहाँ पे हम बच्चों का फ़ोटोशूट करा रहे हैं, ये हॉस्पिटल का ही है, हॉस्पिटल में ही कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। तो ये बच्चों का यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है, ये मेरा बेटा है। तो ये हॉस्पिटल के अंदर में ही होता है सारा चीज़, अलग से इसका काउंटर अलग से होता है। तो यहाँ पे बच्चों का फ़ोटोशूट कराते हैं। मेरे बच्चों का फर्स्ट फ़ोटोशूट है जो हमें हमेशा याद रहेगा, और हमने इनका फ़ोटो फ्रेम भी बना के रखा है। अब हमारे लाइफ में थोड़ी खुशियाँ आने लग गई थी। खुशियाँ तो जब हमारे बच्चे हुए तभी आ गई थी, बट ऐसे कंडीशन में ना सब ऐसे दुखी हो गए थे। बट अब बच्चे धीरे धीरे ग्रो करने लगे तो इतने अच्छे से सब चीज़ धीरे धीरे इतने अच्छे से मैनेज हो गया कि पता ही नहीं चला बच्चे कब 1 साल के हो गए। ऐसा हमारा मतलब हर किसी का ऐसा होता है कि बच्चे कब कितने बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो यहाँ पे बच्चों को 1 महीना कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं घर पे कर रही थी दोनों का फ़ोटोशूट, तो देखिए उस टाइम की एक्टिविटीज़ देखिए और अभी की एक्टिविटीज़ देखिए। 1 महीने में ही बच्चे कितना ग्रोथ कर लेते हैं, कितना एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती है। और उसके बाद आई थी 15 अगस्त, तो यहाँ पे 15 अगस्त की शूटिंग चल रही थी। उसके बाद आई थी राखी, तो यहाँ पे मैंने राखी का भी शूट किया था। काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्स आए थे, बहुत क्यूट क्यूट से। और ये है मेरे बच्चों का जब नामकरण सेरेमनी हुआ, गांव जाके हमने जो छठी कार्यक्रम होता है वो कराया था, तो उसका फ़ोटोशूट ये DSLR कैमरा से किया गया था। तो ये उसका फ़ोटोशूट है, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे देखिए कितने बड़े बड़े। उसके बाद जन्माष्टमी की फ़ोटोशूट की। बहुत सारा मैंने बच्चों का मेमोरीज़ बनाने के लिए मैंने एक्टिविटीज़ सारे सेव करके रखे थे, फ़ोटो क्लिक करके। और ये देखिए अब मेरे बच्चे ऐसे हैं। अब देखिए थोड़ा भी पैर नहीं थिरकता, थोड़ा भी हाथ नहीं थिरकता, दिन भर इन लोग चलेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे। तो ये देखिए अभी मेरे बच्चे ऐसे हैं। लास्ट में मैं बोलूँगी भगवान जी को थैंक यू, लाइफ टाइम हम उनका धन्यवाद करेंगे। हमें उन्होंने 2 संतान ऐसे, शुरू में तो हमें मुश्किल हुई, बट 2 संतान ऐसे दिए कि इनसे हमारी लाइफ खुश से और खुश मिजाज हो गई। मतलब हम वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हमारी लाइफ कैसी हुई है इन बच्चों के आने के बाद से। तो ये हैं मेरे 2 अनमोल रतन, और इन्हीं के साथ हम अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। पीछे चाहे कुछ भी होता रहे, ये हमारी दुनिया है, तो हम इसमें खूब जीना चाहते हैं और अपना मेमोरीज सेव करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो। लास्ट में मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ। खैर इस बात से तो हमें ना अभी कुछ प्रॉब्लम है ना पहले कुछ प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमने आफ्टर मैरिज 4 साल बाद बेबी प्लानिंग किया, तो लोगों को लगता था मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। तो इस गलतफहमी को भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं था। हमने 4 साल बाद बेबी प्लानिंग की थी, इसलिए लेट से बेबी